कर लें। सो वी विल डिस्कस इट टुडे कि कैसे क्या होता है। तो हमारा जो सिस्टम है रोड सेफ्टी का, उस रोड सेफ्टी में जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक मॉड्यूल है कंप्लीटली रोड सेफ्टी ऑडिटिंग का। जिस रोड सेफ्टी ऑडिटिंग में पहले प्लानिंग होगी, फिर कैसे सेफ्टी रिपोर्ट ऐड की जाएगी, और उसमें अगर कोई एक्शन टेकन है वो कैसे होगा, या अगर हमें कोई जो रोड एक्सीडेंट डेटा है वो कैसे ऐड करना होगा। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल इसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे इन चीज़ों की, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो रोड सेफ्टी है, हम जानते हैं कि रोड सेफ्टी जो है उसमें कहाँ कहाँ पे हमें इस्तेमाल करनी है। स्टार्ट होती है प्लानिंग से, डीपीआर प्रिपरेशन से। जैसे IRC SP 8 भी हमें बताता है कि IRC SP 88 में जो 2019 का है, उसमें ये बताते हैं कि डीपीआर लेवल पे भी होगा प्लानिंग में, और फिर कंस्ट्रक्शन में भी, प्री ओपनिंग पे भी, या एग्जिस्टिंग रोड्स पे भी। इन सब जगह हमने करना है। तो प्लानिंग या डीपीआर लेवल होगी, ऑनगोइंग होगा, या कंप्लीटेड रोड्स होगा। हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जो कंप्लीटेड रोड्स हैं, जो ओपन फॉर ट्रैफिक है, पहले हम उनकी रोड सेफ्टी करें। तो लास्ट में जो हमारा है कंप्लीटेड एग्जिस्टिंग रोड्स, हम उधर जाएंगे। तो कोई भी डिवीजन जो PWD का डिवीजन है, वर्किंग डिवीजन है, वहाँ का जो कंसर्न AEE है, जैसे मान लीजिए मैं अभी हूँ AEE सब डिवीजन बांडीपुरा से, वहाँ का AEE या वहाँ का एक्शन रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे ये जो रोड है, इनमें से कौन कौन सी रोड पे मुझे सेफ्टी ऑडिट कराना है। सो द फर्स्ट थिंग इट विल स्टार्ट फ्रॉम द कंसर्न डिवीजन। तो ये सब डिवीजन बांडीपुरा AEE के लॉगिन में मैं हूँ, और मैं वहां से कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग इसको, हाँ, तो वहां से वो अपने रोड्स की जो देखता है डिटेल, कौन कौन सा रोड है, और उनके लिए रिक्वेस्ट करता है शेड्यूल कि अगले महीने नवंबर में 2024 में मैं शेड्यूल करना चाह रहा हूँ, और इसकी जो रिस्क है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो कितनी है, मैं कितना जल्दी इसको कराना चाहता हूँ। एक वो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके लिस्ट दे रहा है, जिसको हम हाई, मीडियम और लो बताएंगे। तो यही सजेशन है प्रायोरिटाइज वाला, उनका जो रिक्वेस्ट होगा वो। पिछली बार जब हमने DIQC की ट्रेनिंग करी थी, उसमें ही आप लोगों ने ही ये सुझाव दिया था, तो हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सो मान के चलिए ये हाई प्रायोरिटी पे रख रहा है, और इसको शेड्यूल करने की नवंबर में रिक्वेस्ट करता है। जो ही ये रिक्वेस्ट कंफर्म करेगा, ये जो रिक्वेस्ट है इस पर्टिकुलर रोड की, ये चली जाएगी सीधे हमारे जॉइंट डायरेक्टर सेफ्टी ऑडिटर को, यानी जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है हमारे DIQC में, हाँ, उनके यहाँ चली जाएगी। ठीक है सर। उनके पास दो एक्शन रहेंगे, जो कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस के लिए है, एज पर जो ये है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी रख रहे हैं। तो हम लोग इसमें ये OTP दे करके लॉग इन करेंगे। हाँ, ठीक है। तो जब हम लॉग इन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी कि किस किस डिवीजन ने हमें, किस किस वर्किंग डिवीजन ने हमें रिक्वेस्ट करी है। तो ये लॉगिन किसके पास रहेगा, SC के पास रहेगा? हाँ हाँ, ये प्रिसाइसली SC साहब का लॉगिन है, हम SC साहब के ही लॉगिन से देख रहे हैं। तो ये चेक कर रहा है कि प्लानड कितने हैं, ऑडिटेड कितने हो गए, डैशबोर्ड आ रहा है, टोटल ATR कितने हैं आज की डेट में, ये सारी चीज़ें उसको पहले डैशबोर्ड पे आ रही हैं। उसके बाद जब ये लिस्ट चेक कर रहा है, तो इनको मिल रहा है कि कहाँ कहाँ शेड्यूल हो रिक्वेस्ट आई है, जिसमें मैंने अभी तक कोई ऑडिटर असाइन नहीं किया है। तो ये लिस्ट आ जाएगी उसके पास। और SC साहब, ये इसका कलर हो गया है हाई प्रायोरिटी, रेड कलर का। अगर लो प्रायोरिटी होता तो ये ब्लू कलर का हो जाता, मीडियम में ऑरेंज है। तो ये यानी कि जो रिक्वेस्टिंग बॉडी है वो कह रहा है कि इसकी प्रायोरिटी हाई है, वो तो हम लोग इसको नवंबर के नवंबर ही रख सकते हैं, या दिसंबर कर सकते हैं, जनवरी कर सकते हैं। तो इसके लिए SC DIQC से एक हिदायत जारी होगी, सर्कुलर होगा, जिसमें वो अपने हिसाब से बताएंगे हर एक डिवीजन को कि, या चीफ इंजीनियर DIQC के लेवल से एक सर्कुलर जारी होगा, जिसमें वो बताएंगे कि जो भी सेफ्टी ऑडिट आपको कराने हैं वो हमें 1 महीना पहले 25 तारीख तक आने चाहिए, ताकि 25 तारीख से 5 तारीख तक हम भी डिसाइड कर पाए कि कौन से ऑडिटर को कहाँ भेजना है।
ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो उसका बिफोर एक एसओपी जो जारी होगा उससे वो चलेगा। तो हम लोग इसको फिर से प्रायोरिटी हाई रख करके इसका असाइन करेंगे। इसमें हम रखेंगे कि किसको हम असाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल ऑडिटर असाइन करेंगे और असाइन करके सबमिट करेंगे। बिल्कुल। तो जो ही प्लानिंग मंथ मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने हाई प्रायोरिटी पे ओके कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद मैं उस ऑडिटर के लॉगिन में चला जाऊंगा जिसको ये असाइन हो बिल्कुल गया। उनको एक लिस्ट आ जाएगी इस महीने मुझे कहाँ कहाँ ऑडिट करना है। ठीक है। एडिटर का भी बनेगा ना, बनेगा, फिर बनाया थोड़ा कोई। ऋषभ, ये एडिटर का भी लॉगिन होगा ना फिर? किनका? हाँ हाँ सर, जो ऑडिटर है हर एक बंदे का अपना अपना आईडी है, अपना उसमें लॉगिन होगा। प्रिविलेजेस अलग अलग है। जो काम बिल्कुल बिल्कुल एससी साहब के लॉगिन से होंगे वो ऑडिटर के यहाँ से नहीं होंगे, जो ऑडिटर के लॉगिन से होंगे वो एससी साहब के यहाँ से नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो ये जो इसके पास ठीक लिस्ट है आ गई कि मुझे कहाँ कहाँ ऑडिट करने जाना है, तो मान के चलिए ठीक ये है। उस साइट पे चला गया और इसने इस पे ऑडिट, न्यू ऑडिट करके ओपन कर दिया। तो जो ही ये न्यू ठीक ऑडिट, है। इसमें एक चेक लिस्ट आता है जो IRC SP 88 का है, हाँ मिनिस्ट्री हाँ ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का भी है, जिसमें ठीक है। बेसिक पैरामीटर्स जैसे अलाइनमेंट इसकी ठीक है, उसके जो क्वेश्चनियर है, जो चेकलिस्ट है वहाँ पे वो सारी इसमें भरी हुई है। इसमें ग्रेडिंग ऐड कर सकता है, जरा आप ऐड करो। हेलो, लेकिन पहले ये डेट सर भरनी है। ये जो ऑडिट होता है ना, ये हाँ 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 इसमें टीम लीडर होता है और उसके साथ और 2 बंदे होते हैं जो ऑडिटर होते हैं। हाँ तो हाँ, ये टीम लीडर को असाइन होगा क्या ये तीनों टीम को? लीडर ये टीम लीडर ही असाइन करेगा। देखिए नहीं ये सर, एक हो गया। इसको बोलो मैं कांटेक्ट करूँ, उसका नंबर ले लो, मैं बाद मीटिंग। ठीक। तो यहाँ पर ये जब हम इसका ऑडिट कर रहे हैं, हम यहाँ पर साथ में लिख रहे हैं कि रोड सेफ्टी ऑडिटर की रिकमेंडेशन क्या है। अगर मैंने इसकी अलाइनमेंट में कोई मसला देखा कि इसका जो कर्व है उसका रेडियस ऑफ कर्व सही नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्व सही नहीं है, इसका रेडियस इतना होना चाहिए। जो रोड सेफ्टी ऑडिटर है वो ये चीज रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखेगा। ऑब्जर्वेशन ठीक है। लिखेगा, राइट। ऑब्जर्वेशन प्लस व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, रिकमेंडेशन। हाउ टू रेक्टिफाई दिस, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम वे टू रेक्टिफाई दिस। अपनी सजेशन रिकमेंडेशन लिखेगा भी साथ लिखेगा। में, यस, रिकमेंडेशन। बिल्कुल। उसके बाद ये अपलोड इमेज करेगा, जो इस जगह की जियो टैगड इमेज है उसको वो अपलोड करेगा, फोटोग्राफ को। बिल्कुल है। ठीक है सर, और इसको सबमिट करेगा। बिल्कुल। जो IRC SP 88 के यहाँ से ऐड कर दो इसको। SP 88 के हिसाब यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री आ गया, हमने इसकी इमेज भी दे दी, अपना रिकमेंडेशन भी दे दिया। कहीं अनसेटिस्फैक्ट्री आ जाएगा तो उसके लिए एक्शन टेकन करना पड़ेगा बाद में उस एग्जीक्यूशन डिवीजन को, हाउ दे आर गोइंग टू रेक्टिफाई दैट सेफ्टी ऑब्जर्वेशन। एक्शन टेकन उसका होगा। हाँ, उसका एक्शन टेकन बाकायदा होगा, ताकि उनके पास एक लॉग बना रहे कि कितने वर्क्स में मेरा सेटिस्फैक्ट्री आया है और किस किस आइटम में सेटिस्फैक्ट्री आया है, किस किस आइटम में सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया है। बिल्कुल। और अगर वहां पे रिस्क है तो वो रिस्क क्या मीडियम है, वो हाई रिस्क है, या वो जो है रिस्क का नेचर कैसा है, वेरी हाई है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग इसमें ये लिख रहे हैं सर, तो सो दैट दे कैन अकॉर्डिंगली टेक एक्शन ऑन दैट। ठीक है, नेक्स्ट करो आप बेटा, इसको कर दो, हाई कर दो। हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं ये चीज जो सर मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं आपको ये जो टेस्ट सर्वर है इसका यूजर क्रेडेंशियल दे रहा हूँ अभी इस मीटिंग के बाद, देन यू कैन एक्सेस इट आल्सो। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। हाँ ऑनलाइन में भी है, लेकिन ये जो टेस्ट सर्वर है जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो उसमें ज्यादा बेटर वर्जन है। जो आपने पिछली बारी ट्रेनिंग्स में ऑब्जर्वेशंस उठाई थी उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, तो वो इनकॉर्पोरेटेड वर्जन है ये, जो हम इंशाल्लाह जल्दी उसका लॉगिन हमें दे दो ना, हम उसको एक्सेस हाँ, कर सकें। आज ही आपको दे देंगे इस मीटिंग के बाद सर।
तो इसमें अदर आइटम्स भी आप कर सकते हैं, नीचे जो है, क्योंकि जो 10 पैरामीटर्स बुक के हिसाब से चेकलिस्ट है, उसके अलावा भी एज पर साइट रिक्वायरमेंट कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं जो, या ऑब्जर्वेशंस हो सकती है जो एक ऑडिटर कलम बंद करना चाहेगा। बिल्कुल तो वो नीचे में आता है अदर करके वो उसमें अपना नाम लिख सकता है कि क्या ऑब्जर्वेशन है, किस चीज के लिए है ये, वैसे करके नीचे। ठीक है। तो इस तरीके से वो नीचे अदर करके उसमें सबमिट कर सकता है, फाइनलाइज करेगा। बिल्कुल तो फाइनलाइज करो बेटा। तो ये इसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सबमिट हो गई। इसमें ये पीडीएफ ठीक है। चढ़ानी होगी साथ में, वो चढ़ा सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है, लेकिन इनको ये लिखना भी पड़ेगा कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है एज ए चेकलिस्ट। एक ठीक बार ये है। सबमिट हो गई, ये सिस्टम पे हाँ रिपोर्ट्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। द ठीक मोमेंट है। इसमें ठीक एक चीज में एटीआर आया, तो यहाँ आपके एससी साहब की आईडी में भी दिख जाएगा, एक्सन साहब की आईडी में भी दिख जाएगा कि पेंडिंग फॉर एटीआर एट जेई लेवल। ठीक है। जेई उसमें चाहे उसको प्रपोजल बनाना पड़े, चाहे उसको हो सकता है कोई साइन बोर्ड नहीं है जो इसके डीपीआर में है, उसने लगाना है, ठीक है। वो साइन बोर्ड लगा अच्छा। करके फोटो खींच करके वो भेजेगा। तो ये जो एटीआर अप्रूव करने का ये है, एटीआर एससी साहब जो जॉइंट डायरेक्टर डीआईक्यूसी है, वो खुद अपने लॉगिन से एटीआर को अप्रूव भी कर सकते हैं। हाँ हाँ क्योंकि अगर छोटा मोटा कोई है कि साइन बोर्ड नहीं था, वहां पे इंफॉर्मेशन बोर्ड नहीं था, उन्होंने हाँ जियो हाँ टैग्ड फोटोग्राफ चढ़ा दी, द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इज सेटिस्फाइड विद द एक्शन टेकन ऑन फोटोग्राफिक एविडेंसेस, he बिल्कुल can approve it there only. Otherwise, which needs a physical verification, he can send another auditor to cross check whether that compliance Action has been taken done or not. On his recommendation, he will approve that ATR. वो ठीक है। प्रोसीजर भी है। ठीक ठीक। तो कुल मिलाकर सर सर- ये आप अब रिपोर्ट्स में जाओ। हाँ हाँ बोलिए, को सेफ्टी एडिटर बोलना चाहता तो बोल लो। हाँ हाँ प्लीज। सर बेसिकली जैसे आप कह रहे हैं ना ऑडिटर, ये बेसिकली एक ऑडिट टीम होती है।